आज हम लोग पढ़ेंगे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में। इनको हम लोग बोलते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या बोलते हैं भारत निर्माता, संविधान निर्माता, या भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ेंगे। ये काफ़ी भारत देश के विद्वान थे, इनके जैसा अभी तक कोई विद्वान पैदा नहीं हुआ है, और इनके जीवन में काफ़ी संघर्ष रहा है, काफ़ी संघर्षशील व्यक्ति थे, और इनके साथ बहुत यातनाएं आई, इनको यातनाओं को झेलना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। आज हम लोग मतलब इनसे बहुत कुछ सीखते हैं, इनके बदौलत अपना संविधान बना हुआ है, चाहे हम सारे लोग कानून में घिरे हुए हैं। और इनके जीवन पे मतलब बहुत सारे चीज़ें मतलब बुक लिखी गई है, इनके नाम से स्कूल, कॉलेज, रोड, म्यूजियम, बहुत सारे चीज़ें बनाई गई थी। और ये बुक के पढ़ने के इतने शौकीन थे कि अपने घर को लाइब्रेरी बना दिए थे। हम लोग पढ़ेंगे कि इन्होंने कितना बुक पढ़ा, कैसे कैसे क्या किया, कितना किताब लिखे, उसमें से हम लोग इनके बारे में जानेंगे। और इनके बारे में एक छोटी सी कहानी टाइप की है, जानिएगा लोग। जब ये पढ़ने जाते थे तो इनके पापा बड़ी मुश्किल से इनको एडमिशन मिला था, क्योंकि महावर समुदाय से आते हैं, जो हमारे आम बोलचाल की समाज की भाषा में लोग उन्हें डोम बोलता है। तो उस समय बहुत अछूत छूत जाति को लेकर छूत है या छूत है, ऐसे भेदभाव चल था। तो इसको बड़ा मुश्किल से इनको मतलब आगे बढ़ने का मौका मिला। इनके पापा ब्रिटिश गवर्नमेंट में क्या थे, आर्मी चीफ बोल सकते हैं, आर्मी में क्या थे, सूबेदार थे, जिसके बदौलत इनको एडमिशन मिल गई और इन्होंने पढ़ना शुरू किया। तो इनको खिड़की से बाहर रखा जाता था, और बच्चे जहाँ चप्पल जूता निकालते थे वहाँ इनको बैठना पड़ता था। यहाँ तक कि जिस दिन प्यून नहीं आता था तो इनको वाटर भी पीने को, यानी पानी भी पीने को मिलता नहीं था, यानी नो प्यून तो नो वाटर, इनको वाटर भी नहीं, पानी भी नसीब नहीं होता था। और बोरा पे या चटाई पे पीछे बैठते थे जहाँ उनको बच्चे चप्पल जूता रखते थे। तो काफ़ी इनको तकलीफ झेलने को मिलता था। आज आप लोग देखिएगा, हम लोग को थोड़ा सा स्कूल जाना है, मम्मी लेट से खाना बना दे तो छोड़ बैग फेंक देते हैं, तो ही पढ़ने जाओ। यानी हम लोग को फीस टाइम से नहीं मिलता है, स्कूल ऐसे लेट हो जाए, जो बहुत सारी चीज़ें से हम लोग छोड़ देना चाहते हैं पढ़ाई। लेकिन इनके साथ इतनी समस्या थी, फिर भी इन्होंने पढ़ा, यानी उन समस्याओं को अपना ढाल बनाया कि हम इन समस्याओं से निकलेंगे। इन सारी समस्या सिर्फ मेरे साथ है, अगर मैं छोड़ दे रहा हूँ तो हमारे आने वाले समाज, हमारे भारत के लोग इन समस्याओं से जकड़े रहेंगे। तो क्यों न मैं इस परेशानी को अकेले झेल कर, सह कर आने वाली पीढ़ी को हम सुदृढ़ बनाएं। तो इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी के महू अम्बेडकर नगर में, यानी MP में हुआ था। यानी इनका जन्म दिवस कल है, यानी हम लोग कल इनकी जन्म दिवस मनाएंगे। स्कूल में, कॉलेज में क्या होता है, प्रभात फेरी होता है, और इनके बारे में स्लोगन बोला जाता है। इनके जो भी इनके मूर्ति पर क्या किया जाता है, माला वाला पहनाया जाता है, और इन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है, और इन्हें याद किया जाता है। इनको जो भी चर्चित चीज़ें इनके बच्चों में और लोगों के बीच में विस्तारित रूप से बताया जाता है। इनके पिता का नाम था रामजी सकपाल, जो उस समय के ब्रिटिश आर्मी थे उसमें क्या थे, सूबेदार थे, यानी अच्छे पोस्ट पे थे। इनके माताजी का नाम था भीमाबाई सकपाल। इनके माताजी के नाम भीमाबाई सकपाल था, और इनके गुरु थे, ब्राह्मण गुरु थे, कृष्ण केशव अंबेडकर। तो इनके नाम में 3 जन के नाम में मिलने से इनका नाम बना है भीमा, यानी इनके नाम में भीमराव आया है। तो भीमा इनके मम्मी से नाम लिया गया, इनके माताजी के नाम से लिया गया है। और राम जी, बहुत जगह बोला जाता है भीम राम जी अंबेडकर, यानी राम जी किन से लिया गया है, इनके पिताजी के नाम से, और अंबेडकर इनके गुरु ने दिया था, जो अब इनके गुरु के सरनेम थे। वो जानते थे कि इस बच्चा होनहार है, कुछ ना कुछ बेहतर करेगा, और बहुत सारे समस्याओं को झेलना पड़ रहा है, ये समस्या झेलना ना पड़े, इसलिए उन्होंने अंबेडकर दिया। यानी बच्चे इन्हें काफ़ी हीन दृष्टि से देखते थे। यहाँ तक इन्होंने बहुत अच्छे पढ़ाई किए, प्रोफेसर बने, वकील बने। इनसे नीचे, इनसे छोटे पोस्ट में काम करने वाले, इनके अंडर में काम करने वाले लोग भी इनको फाइल दूर से इसे फेंक कर देते थे, क्योंकि अछूत समुदाय से आते थे, अछूत जाति से आते थे। तो इनके साथ बहुत भेदभाव लोग करते थे।
और इनकी 2 शादियाँ हुई अम्बेडकर साहब की। पहली पत्नी थी रामाबाई, यानी रामाबाई से शादी इनकी कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। ये शादी इनके पिता की इच्छा से हुई थी, यानी इनके पिता की सहमति से हुई थी। उस समय इनकी पत्नी का उम्र महज 9 वर्ष था और इनकी मृत्यु हो गई 1935 में। दूसरी शादी जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर काफ़ी चर्चित व्यक्ति हो गए, काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हो गए, पॉपुलर हो गए, तब इनकी शादी हुई 1948 ईस्वी में डॉक्टर सविता ने की। जो डॉक्टर सविता थी एक ब्राह्मण समुदाय से आती थी, जो इनसे शादी की और बाद में इन्होंने डॉक्टर सविता अम्बेडकर अपना नाम कर लिया और इनकी मृत्यु 2003 में हुई। और हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे, हम लोग जानेंगे। इनका शिक्षा मुंबई विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया है? बीए किया है। कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी किया हुआ है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी से इन्होंने क्या किया है? एमएससी किया है और बीएससी डॉक्टर ऑफ साइंस। ग्रेड इन उसमें स्पेशलाइज पढ़ा जाता है। एमएससी लोग मैथ से करते हैं, एमएससी फिजिक्स से करते हैं, साइंस सब्जेक्ट से पढ़ा जाता है। ग्रेड इन बैरिस्टर से इन्होंने लॉ की पढ़ाई की, यानी वकील बने। 1997 में बम्बई चले गए, यानी एल्फिंगस्टन हाई स्कूल में, जो अपने जाति के समुदाय के पहले विद्यार्थी थे, यानी उतने ऊंचाई तक या उतने हेवी लेवल के स्कूल में पहुंचने वाले ये अपने समुदाय के पहले विद्यार्थी थे। दादा केलुस्कर एक समाज सुधारक थे जिनकी निगाह किन पे पड़ी? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर, और वो बोले कि ये तो बड़ी अच्छा बच्चा है। इसको क्या किया इन्होंने? एक बुक दिया, यानी किताब दिया, बुद्ध की जीवनी दी। और उस बुद्ध की जीवनी को दादा केलुस्कर ने अपने खुद से लिखी हुई थी, यानी खुद की लिखी हुई बुद्ध की जीवनी दिया। तो इस जीवनी को पढ़कर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बोलते हैं कि हमारी जीवन दृष्टि सुधरना शुरू हो गई, यानी काफी उनमें तरक्की आना शुरू हो गया। अंत में बाबा साहब भीमराव बुद्ध धर्म को अपना लिया और इनके साथ साथ जो दलित समुदाय के लोग थे, कम से कम 5 लाख दलित लोग ने क्या किया? बौद्ध धर्म को अपनाया। और ये बौद्ध धर्म के सिलसिले में नेपाल, श्रीलंका बहुत जगह इन्होंने गए। जब इनकी शिक्षा दीक्षा चल रही थी तो जो दादा केलुस्कर थे, ये 1913 ईस्वी में बड़ौदा के गायकवाड़ सयाजी राव टू से मिलाया। उस समय के क्या थे? मतलब राज परिवार से थे या महाराजा थे, मतलब बड़ी चर्चित बड़े लेवल के व्यक्ति थे। इनसे मिलाए और इन्होंने बोला कि मतलब ये काफी अच्छा स्टूडेंट है, इनको भारत से बाहर भेजना चाहिए। जो पढ़ लिख के आएगा तो भारत की तरक्की के बारे में कुछ कल्याणकारी सिद्ध होगा। तो इन्होंने, ये बड़े लेवल के आदमी थे, इन्होंने क्या किया? वहां पे इनको यूएसए भेजने के लिए प्लानिंग किया, वीजा वोजा मंगाया। उस समय जो भी सिस्टम थी उसके हिसाब से, तो इनके पास तो पैसा नहीं था कि वो कैसे भेजा जाए। तो इन्होंने क्या किया? वहां पे स्कॉलरशिप की व्यवस्था कराई। अब जानते हो कितने की स्कॉलरशिप की व्यवस्था थी? 25 रुपये की, मंथली मिलता था 25 रुपये से, जिससे इनका क्या होता था? जीवन यापन चलता था। और वहां पे 25 रुपये की स्कॉलरशिप मिलती थी, उसके अलावा उनको कुछ ना कुछ काम करना पड़ता था। आज भी आप सुने होइएगा, लोग बोलता है कि फलानवा विदेश पढ़ने गए हैं, चिलानवा विदेश पढ़ने गए। तो लोग विदेश पढ़ता है और कुछ कुछ पार्ट टाइम वहाँ पे अपने मतलब स्टडी से रिलेटेड या जो भी नुकसान ना हो उस हिसाब से जॉब करता है, क्योंकि बाहर मतलब काफ़ी जीवन को सर्वाइवल करना काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है और वहाँ की फाइनेंशियल स्थिति काफ़ी कॉस्टली जाती है। इसको मद्देनजर रखा जाता है। अब हम लोग इनके बारे में और आगे पढ़ेंगे। अब देखिएगा, वो बहुत सारे किताबों को लिखे, यानी बहुत बड़े विद्वान थे। तो बहुत मैं कम ही बुक का जिक्र करूँगा, उन्होंने बहुत सारे बुक लिखे थे। उन्होंने बहुत सारे किताब लिखी है। ऑटोबायोग्राफी, वेटिंग फॉर ए वीजा, एनहिलेशन ऑफ कास्ट,
कास्ट इन इंडिया, रिडॉल्ट्स इन हिंदुज़म। और 1946 में लिखा था हु वेयर द शूद्राज, यानी लोग नहीं बोलते थे शूद्र जाति के हैं, तो लिखे थे कौन है वो शूद्र, ठीक ना। और उन्होंने संविधान में बहुत बड़ा योगदान दिया, यानी डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है, जननी कहा जाता है। इस शब्द को के.बी. राव ने दिया था, यानी के.बी. राव ने बोला था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की जननी है। तो क्या किए, मुंबई से उन्होंने अपने समाज के उत्थान के लिए इलेक्शन लड़ा एमपी का। और उन्होंने क्या किए बाबू, जब इलेक्शन लड़े वहाँ पे, तो बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने उनको मिल के हरा दिया, यानी उनको विरोध में कुछ रणनीति बना के उनको हराया गया। वो दूसरी बार बंगाल की सीट से इलेक्शन लड़े और वहाँ से जीत गए। क्या, मुस्लिम लीग की मदद से वो जीत गए। और वो क्या था, पहले बंगाल का क्षेत्र आता था बंगाल, बाद में कहाँ चला गया, पाकिस्तान में चला गया, तो उनकी सीट चली गई, यानी वो ख़त्म हो गए, यानी सीट चली गई, यानी वो नहीं रहे सांसद, एमपी नहीं रह पाए। फिर क्या हुआ, बी.एन. राव और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया, इन्होंने दबाव देना शुरू किया बीजी खेर पे, जो उस समय मुंबई से जीते हुए थे। क्योंकि दबाव देना शुरू किया गया, क्योंकि डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो इनको सांसद बनना जरूरी था, या मतलब उस चीज़ पे दबाव दिया गया। तो दबाव दिया गया, तो उस समय M.R. मुकुंद राव को इस्तीफा देना पड़ा, यानी पार्टी दबाव दी, इस्तीफा दिए, और इनको क्या किया गया, वहाँ से पुनः सांसद घोषित किया गया। अब इन्होंने बहुत भाषाओं का ज्ञान था, इन्होंने 11 भाषाओं का ज्ञान था, और इन्होंने 18 किताबें लिखी हैं। इनकी एक लाइब्रेरी थी, राजगृह, जो दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, और इन्होंने अपने लाइब्रेरी में 50,000 से ज़्यादा बुकें रखी थी। 5,000 से ऊपर बुकें को इन्होंने अध्ययन किया था। और इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हो गई। अब इनको 1990 में मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च सम्मान यानी भारत रत्न से विभूषित किया गया। यानी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एक बहुत बड़े युग पुरुष थे, जो अपने दलित समुदायों के लिए बहुत बढ़ चढ़ के काम किया, जो संविधान में आरक्षण दिए, जो लोगों की विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करने का कार्य किया, महिलाओं को शिक्षा दीक्षा के बारे में इन्होंने ही आवाज़ उठाई। यानी इनकी बहुत बड़ी योगदान रही है भारत देश के लिए, यानी हर एक समुदाय के लिए, हर एक कम्युनिटी के लोगों के लिए। इस प्रकार की और सारी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।